अस्सलामुअलैकुम डिज़ाइनरों, इनपेज की न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह ताला। आज की इस वीडियो में जो इनपेज का फ़ॉन्ट मेन्यू होता है उसको मुकम्मल तौर पर सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सिखाया था, तो टाइम वेस्ट किए बगैर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चलते हैं जी। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा भी मैंने ये वाले सारे के सारे इसके टूल्स जो हैं वो डिस्कस कर दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इन पेज क्लास वाली प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल विजिट करके भी आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो इन पेज का न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका बड़े अच्छे तरीके से डिटेल के साथ हमने सीख लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सीधा ओके प्रेस करता हूँ, तो न्यू न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम ये वाला जो हमारे पास मौजूद है ऊपर मेन्यू, इस मेन्यू को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से आ जाता है, कर्सर ब्लिंक हो रहा होता है। हम इसमें अपनी उर्दू टाइप कर सकते हैं। इन पेज को इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बताया हुआ है, आप उस वीडियो को लाजमी देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो। इन पेज को प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए तो यहाँ पर मैं कोई भी पहले तो टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद अफ़ाक वास्ल। कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए इसका साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए, तो सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और ये यहाँ पर जो 12 पीटी यानी कि 12 पॉइंट लिखा हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने 36 कर लिया है, मैं 72 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो भी इसके ऊपर सेटिंग अप्लाई करनी है ना अपने लिखे हुए फ़ॉन्ट के ऊपर, पहले आपने इसको सब सारे के सारे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के लिए आप या तो अपना कर्सर लेकर आएँ, माउस को यहाँ पर लेकर आएँ, इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसके ऊपर लेफ़्ट प्रेस करके रखें, लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखें और इसको ले जाएँ, सिलेक्ट करते जाएँ, तो इस तरीके से भी सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास साइज़ की सेटिंग हो गई। साइज़ के बाद आगे हमारे पास आ रहा है कलर, इसके नीचे ही। तो कलर हम यहाँ पे इसका सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा दिल करे। मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रेड हो गया। इसके बाद थोड़ा-सा पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सबसे पहले नॉर्मल। ये नॉर्मल ही है ऑप्शन, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं इधर ही। इसके अलावा ये हमारे पास है अलाइनमेंट, लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर, सेंटर में, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद इंजस्टिस करते इसका कुछ नाम होता है, खैर। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हम इसको बहरहाल आमतौर पर राइट साइड पर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद ये इसकी स्पेसिंग है कि फ़ॉन्ट आपस में कितना मिले। मैं इसको 2 लाइनों में तक़सीम करके आपको ये समझाता हूँ। इस तरीके से फ़ॉन्ट हमारे पास हो गया सिलेक्ट, इस सारे को हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इस ये ऑटो है तो इसको वैसे ऑटो रहने दें, लेकिन चलें मैं इसको कुछ साइज़ दे देता हूँ। मैंने दे दी 23। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट जो है वो आपस में जो उनकी स्पेस थी ना अप डाउन वाली, वो बिल्कुल ही श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है। तो मैं अगर इसको करता हूँ 80, तो अब ये फ़ॉन्ट थोड़े से आपस में अलग-अलग हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुए। लिहाज़ा इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट ठीक हो चुके हैं। तो ये फ़ॉन्ट के दरमियान की ये फ़ॉन्ट की जो है वो अप डाउन वाली स्पेसिंग हुआ करती है, ठीक है। इसको ये ऑटो होती है तो हमें इसको ऑटो ही रखने की ज़रूरत है, हमें इसको छेड़-छाड़ करने की नहीं। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट को जो है वो आपस में ऊपर-नीचे जोड़ने वाली है और ये फ़ॉन्ट को अलग-अलग करने वाली है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 12, तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट जो है वो उनके दरमियान फ़ासला आ चुका है, ठीक है ना। तो ये फ़ासला आ जाता है। अगर मैं इसको ज़्यादा बर कर देता हूँ, इसको मैं भी 100 कर दूँ, तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट आपस में कितनी दूर चले गए हैं, इनकी स्पेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो लिहाज़ा इसको भी आप 0 ही रखें और इसको आप 100 रखें, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट पहले कर लेना है, उसके बाद दोबारा से आपने इसको मैनुअल कर लेना है। तो ये दोनों ऑटो होते हैं, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत है नहीं वैसे। इसके बाद ये एक फ़ॉन्ट मैनेजर है, लेकिन इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको नीचे वाला बता दूँ, अगर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट का, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करना हर काम के लिए ज़रूरी है। पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये फ़ॉन्ट है,
इसका नाम है नूरी नस्तालक। ये बेसिकली जमील नूरी नस्तालक पूरा नाम होता है, बहरहाल नूरी नस्तालक यहाँ पे मेंशन है। ये जो आम फ़ॉन्ट यूज़ होता है, उसके बाद फैज़ करैक्टर, फैज़ नस्तालक, फैज़ करैक्टर। उसके बाद ये सारे के सारे फ़ॉन्ट जो फ़ॉन्ट भी हमें इसमें चाहिए, वो सारे के सारे हम यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं, और इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको इनपेज की इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक और वीडियो भी बना दूँगा, लेकिन आप उस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो ये सारे के सारे जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं ना, ये इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट है। इनको हमने इंस्टॉल किया है बाद में, ठीक है? अब ये पहले से कंप्यूटर में मौजूद नहीं होते। तो आप बहरहाल जो भी आपको फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी समझ आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो मैं वापस इसको सादे फ़ॉन्ट में कर लेता हूँ, या फैज़ नस्तालक में कर लेता हूँ, जो कि मेरा फ़ेवरेट फ़ॉन्ट है। इसको मैं वापस से ऊपर ले आता हूँ, ठीक है? तो किस तरीके से मैंने इसको अब दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास बोल्ड, इससे हमारे पास ये बोल्ड हो जाता है। ये है जी इटैलिक, इससे थोड़ा-सा ये बेंड हो जाता है, इटैलिक टाइप हो जाता है, ठीक है? वो बोल्ड को भी मैं हटा देता हूँ, इटैलिक को मैं हटा देता हूँ। इसके बाद ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है जी, जो मैं किलो के पहले भी डिस्कस हो चुका है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये कलर है। उसके बाद ये जो इनके दरमियान स्पेसिंग होती है, फ़ॉन्ट के दरमियान वाली स्पेसिंग है, ये वो चीज़ है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, 34 में कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट के दरमियान की स्पेसिंग जो है वो बढ़ गई है, ठीक है? अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट वैसे ही अलग-अलग हो चुके हैं। तो लिहाज़ा हमने इसको कर देना है 0, ताकि ये वो फ़ॉन्ट हमारे पास बैलेंस रहे। ये भी हमारे पास ऑटो सिलेक्टेड ही होती है, बहरहाल फिर भी अगर हमें कहीं कमी कोताही करनी पड़ जाए, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो है वो फ़ॉन्ट को आपस में श्रिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ होती है। तो ये इसको भी अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, तो फ़ॉन्ट बिल्कुल ही आपस में जुड़ चुका है, ठीक है जी। तो इसको भी हम 100 पर ही रखते हैं सिंपली, कोई इसमें चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली हमें। उसके अलावा ये ऑप्शन है हमारे पास उर्दू और इंग्लिश का। जब हम इसमें उर्दू टाइप करना चाहेंगे, तो हम इसको उर्दू सेलेक्ट करेंगे। जब हम इसमें इंग्लिश टाइप करना चाहेंगे, तो हम इसको इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी-सी इंग्लिश लिख कर भी दिखाता हूँ, उसके लिए मैंने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा बारकोड इंस्टॉलर आपके पास इंस्टॉल होगा, तो उसकी शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ, विंडोज़ प्लस स्पेस अगर आप प्रेस करेंगे, तो फिर भी आपकी लैंग्वेज जो है वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगी। तो मैं न्यू लाइन में इंग्लिश लिख के आपको थोड़ी-सी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पर मेरे ख़्याल से एक ऑप्शन टिक हुआ है, सॉरी ये। तो ये मैंने थोड़ी-सी इंग्लिश लिख ली है, इसका मैं साइज़ कम कर देता हूँ, सिंगल लाइन में लाने के लिए। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये भी एक ऑप्शन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उस ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये भी फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है, लेकिन ये फ़ॉन्ट्स कौन से हैं? इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं। ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं। तो इसको अब उर्दू के फ़ॉन्ट्स पे तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, जब हम इंग्लिश लिखेंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ आपको उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे, मगर ये अप्लाएबल नहीं है। अप्लाएबल इसमें इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स ही हैं, तो लिहाज़ा जब भी आपने इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स में अप्लाई करने हैं, तो आपने उनको ढूँढ लेना है, और फिर ही आपने उनको अप्लाई कर लेना है। ठीक है जी, ये इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। ये भी इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, ठीक है? तो ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स आपने अपने ज़रा थोड़े से ध्यान से यूज़ करने हैं, देख कर। अ ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे इंग्लिश के फ़ॉन्ट जो हैं वो इस पे अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास इंग्लिश उर्दू के बाद हमारे पास ऑप्शन ये वाला एक आ रहा है कॉर्नर पे, ये ऊपर एक कैरो वाला ऑप्शन भी आ रहा है। ये फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि आजकल हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। बेसिकली इसमें अपना जो है वो टाइप करते हैं, और टाइप करके उस उर्दू को ले जाते हैं और एडिट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें वैसे ख़ास ज़रूरत है नहीं, तो इसको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करते। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन क्या है? बेसिकली इसको चलाने के लिए पहले आपने टेक्स्ट को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर करना है टैप। तो आप देखेंगे क्या हुआ, इसकी जो है वो फ़ॉन्ट का कलर जो है वो ख़त्म हो गया, और सिर्फ़ उसकी आउटलाइन रह गई है। उसकी जो हमारे पास फ़ोटोशॉप की लैंग्वेज में बोले तो जो स्ट्रोक होती है, इसकी सिर्फ़ स्ट्रोक रह गई है। कोरोडॉ की लैंग्वेज में बोले तो इसकी आउटलाइन सिर्फ़ रह गई है हमारे पास। इसका जो अंदरूनी कलर है वो ख़त्म हो गया है।
तो ये उस ऑप्शन का ये मतलब होता है, इसको जब आप टैप करेंगे तो ये दोबारा ठीक हो जाएगा, जब आप इसको दोबारा टैप करेंगे तो दोबारा से ऑफलाइन रह जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन में, नन सिंगल डबल ओवरलाइन बॉक्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये इफ़ेक्ट्स हैं टेक्स्ट के। सिंगल में सिंगल लाइन नीचे ड्रॉ हो जाती है, डबल में डबल लाइन ड्रॉ हो जाती है, ओवरलाइन में वो लाइन ऊपर चली जाती है, और बॉक्स में इस तरीके से एक बॉक्स सा ड्रॉ हो जाता है, और पैटर्न में पैटर्न ड्रॉ हो जाता है। खैर ये सिंपल ही हैं, इनके कोई ख़ास कमाल है नहीं। रिवर्स में जो है वो पैटर्न रिवर्स हो जाता है, तो इसको भी हम नन ही कर देते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है के ऑटो, के नन। के नन जो है ये डिपार्ट सेलेक्ट होता है पहले से, ठीक है। के नन, के ऑटो, के ऑलवेज। तो के नन करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे टेक्स्ट को, के ऑटो करने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, के ऑलवेज़ करने से ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से ये लंबाई में चला जाता है। बेसिकली के का मतलब होता है कशीदा। तो कशीदा जो जमीन नूरी नस्फ़ कशीदा है, उसकी ख़ासियत ये है कि वो इस तरीके से लिखा जाता है। और जब हमने अपने फ़ॉन्ट को कशीदा में कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ से के ऑलवेज़ में कर देंगे और हमारा फ़ॉन्ट जो है वो कशीदा में चला जाएगा। तो ये इसको मैं वापस नन कर देता हूँ। तो ये थे सिंपल से टूल्स जो कि आज हमने डिस्कस किया आपके साथ फ़ॉन्ट मेन्यू के। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपके सामने डिस्कस करूँगा, और इंशाल्लाह ताला करते-करते हम अपने इन पेज को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करके कंप्लीट सीखेंगे। इन पेज की क्लासेस को हम एंड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कोरल ड्रॉ है, फ़ोटोशॉप है, कैनवा की क्लासेस बाकायदा रिकॉर्ड हो रही हैं, आप उनको भी जाकर लाज़मी देखिए। एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो भी नज़र आ जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह।